नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर पिछले 2-3 महीने के पीरियड को छोड़ दें 2024 का सितंबर से दिसंबर तक का, तो देखेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में बाजार ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है और सबसे ज़्यादा जो मोमेंट आया स्मॉल कैप मिड कैप में पिछले 1.5-2 साल के दौरान ही आया है। ओके, आप इस बात से एग्री करेंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद मतलब 2022 अप्रैल मार्च के बाद इसमें सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा रैली देखने को मिला है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, इस दौरान आप देखेंगे कि एक ऐसा सेक्टर रहा है मार्केट में जो इस बुल रन को पार्टिसिपेट नहीं किया है, और वो भी स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में रहने के बाद भी। और वो सेक्टर है एनबीएफसी स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। उनमें से मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट किया है, एक है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा दिखता है अब कि जो सीन है वो सीन बदल रहा है। देखिए, पिछले 1.5-2 साल में एनबीएफसी या यूं कहें कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में वो ग्रोथ नहीं मिला है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक 1-2 स्टॉक छोड़ दिया जाए तो जैसे आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन सब स्टॉक को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिला है। इसका एक बड़ा रीजन रहा है आरबीआई का मतलब रेट हाइक रखना, और लगातार पिछले 2 साल, 2.5-3 साल हो गया, 4 साल हो गया कोविड के बाद तक रेट या तो बढ़े हैं या फिर अभी पिछले 2 साल से 1.5 साल से मतलब रेट स्टेबल रहे हैं। तो इस कारण से इनमें थोड़ा दबाव बना रहा है, क्योंकि इनको ज़्यादा रेट पे लोन लेना पड़ रहा है आरबीआई से, ठीक है, या फिर जहाँ से भी पैसा उठा रहे हैं। तो इस वजह से इनकी जो एनआईएम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इनमें काफ़ी दबाव भी देखने को मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन है। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दुनिया में जैसे अगर हम बात करें तो फेड ने रेट कट करना शुरू कर दिया है, और यूरोपियन बैंक ने भी उनके जो सेंट्रल बैंक हो उन्होंने भी रेट कट करना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ भी आई थिंक रेट कट की संभावना बढ़ गया है। बीच में फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने भी कही थी कि अब बैंकों को रेट कम करना चाहिए, मतलब कम ब्याज में लोन प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक को। तो ये सारी चीज़ें अभी क्रिएट हो रही, तो मुझे लगता है ओवरऑल ये सब चीज़ें मिल के फिनेंशियल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले दिनों में आ सकता है। तो एक तो खबर की बात हो गई। दूसरा, जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, एक मेरा पैरामीटर है, आप लोग मुझे लगातार फॉलो करते होंगे तो जानते हैं कि जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक होते हैं उनको मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, अगर उसमें ट्रेड करना है तो, पोजीशन बनाना है तो, ठीक है। और अगर वो 50-60% गिरा हो तो और भी बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। या फिर इनसाइड पैटर्न बन रहा हो, बॉटम आउट हो रहे हो, राइट। तो ये 3-4 पैरामीटर मैं रखता हूँ, ठीक है। तो उनमें से 2 स्टॉक्स आज जो मैंने सेलेक्ट किया है पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं, सो मैं इसके बारे में आज वीडियो में बात करने का प्लान किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। इस साल का मेरा पहला वीडियो है 2025 का, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब लाइव मेरा बंद है, ओके, तो मैं कोशिश करूंगा बीच में 1-2 वीडियो इस टाइप का जो स्टॉक आते हैं इनके ऊपर शेयर करूँ। मुझे ये बात पिछले 1.5-2 साल से बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि स्टॉक्स, हालांकि अभी मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, तो इस दौरान 2-3 महीना में स्टॉक्स बहुत अच्छे तो परफॉर्म नहीं किए, फिर भी जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किए हैं लास्ट में, ठीक है, मल्टी बैगर भी रिटर्न दिए हैं। हम अगर बीएससी की बात करें, 1000% का रिटर्न दिया। कोचिन शिपयार्ड मेरा 1000% का रिटर्न दिया, ठीक है। इसके अलावा अभी हम रिसेंटली हम लोग लिए थे प्रिसीजन कैमसॉफ्ट, उसने भी आपको 100% का रिटर्न दिया होगा। फिर हम लोगों ने अभी वॉकहार्ट फार्मा लिए थे, उसने भी 100% का रिटर्न दिया है आप लोगों को, उससे ज़्यादा भी रिटर्न दे रहा है लगातार। इसके अलावा टीवीजेड लिए थे, उसने तो 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे हैं जिनमें आपको 20% जो मेरा पैरामीटर रहता है वो आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड करने वाला भी नहीं हूँ मैं,
ठीक है। मैं एक सिंपल सा चार्ट शेयर कर रहा हूँ, जो चार्ट मुझे अच्छा लगता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर लर्निंग के पर्पज से वीडियो को देखिएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वीडियो मत देखिएगा। इसके लिए आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे फर्जी चीज़ें चल रही, बहुत सारे फ्रॉड हो रही, उन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से लर्न करना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए, इस वीडियो को एडवाइजरी जैसा कोई चीज़ें मत समझिएगा, जस्ट ए लर्निंग के लिए वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए जो मेरा पैरामीटर है, आप लोग अगर मुझे लगातार फॉलो करते हो तो पता है कि मैं डब्ल्यू पैटर्न को भी बहुत अच्छा मानता हूँ कि इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। और इसी डब्ल्यू पैटर्न में एक जोमेटो ने आपको रिटर्न दिया होगा छप्पड़ फाड़ के, ठीक है। जोमेटो ने आपको रिटर्न दिया होगा छप्पड़ फाड़ के इसी डब्ल्यू पैटर्न से, जिसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं इस टाइप का 8 डब्ल्यू पैटर्न, ठीक, कितना परफेक्ट है। फिर तो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया इसने सबको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों ने इसे 60-65 के आसपास लिया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर भी लिए होंगे तो आपको ये 300% का रिटर्न दिया है, मुझे दिया है। लेकिन अब मैं बताऊं कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर लिया है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स ई शेप से। देखिए जो डब्ल्यू पैटर्न होता है न्यूली लिस्टेड स्टॉक का, वो मंथली में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो रिटर्न नहीं देता है। ये सेटअप बना है वीकली चार्ट में, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न बना है वीकली चार्ट में, और मैं इसको प्रीफर अभी नहीं करता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 पैरामीटर ये मेरा फुलफिल कर रहा है। एक तो टॉप से 50% गिरा है, जो मेरा पहला पैरामीटर होता है कि हाँ एटलीस्ट टॉप से 40%, 50%, अगर इससे ज़्यादा गिरा है और भी बहुत बढ़िया। लेकिन न्यूली लिस्टेड स्टॉक हो, अगर 50% भी गिरा है तो इनफ है, ठीक है। दूसरा, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया कि बैंकों का रेट कट अब थोड़ा कम होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिखता है कि हाँ इसमें ग्रोथ की संभावनाएं अभी है, ठीक है। अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसमें हम 36 की तरफ का या 35 ओवरऑल 35 का स्टॉप लॉस अगर मैं रखूँ इसमें, और 42 चल रहा है, ओके। अगर यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं तो 6-7 रुपए के स्टॉप लॉस है। 6-7 रुपए की स्टॉप लॉस का मतलब है कि ये कितना परसेंट, लगभग 11-12%। अगर मैं 35 के तरफ का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो लगभग 15% के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 15% के स्टॉप लॉस, ठीक है। वैसे तो 10% के स्टॉप लॉस भी इसमें काम चल जाएगा, मतलब 37 के बिलो का इसमें भी काम चल जाएगा। अगर इसके नीचे चले जाता है तो एक बार कट करना प्रीफर करेंगे। तो अगर मैं 42 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री ले रहा हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये स्टॉक इधर तक बहुत इजी जा सकता है, 65 से लेके ये 55 के आसपास। इस रेंज में स्टॉक जाके फंस सकता है, क्योंकि इसी भाव के आसपास इसमें दोबारा दबाव देखने को मिला है। तो मैं भी यहाँ पर जाके प्राइस टाइम स्पेंड कर सकता है। बट यहाँ से निकल जाएगा तो भी अगर ऊपर तक जाता है तो लगभग 50% के आसपास का ट्रेड ही हो सकता है। तो मेरे लिए स्टॉक्स टॉप की तरफ, अगर मान लो कि मैं इसको 50-55 के आसपास का टारगेट रखता हूं तो 35 से लेके ये स्टॉक मुझे 50% के आसपास का टारगेट दे सकता है। तो इस हिसाब से इस स्टॉक्स में प्लान कर रहा हूं। तो इस डब्ल्यू पैटर्न को मैं प्रीफर कर रहा हूं कि डब्ल्यू पैटर्न बहुत बढ़िया बना है। इस टाइप का सेटअप नए स्टॉक्स में कम मिलते हैं। अगर ये निकल गया तो मुझे लगता है बहुत फास्ट निकलेगा, लेकिन इसके लिए ना एक की पॉइंट चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक की पॉइंट चाहिए। अब एक की क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, और सबसे बढ़िया आरबीआई का रेट कट हो सकता है, वो फरवरी में आएगा। तो शायद जनवरी में ना चले, हो सकता है कि जनवरी भर पूरा इनसाइड रह जाए, इसी टाइप के छोटे से कैंडल में बन जाए, ओके। तो देखो इनसाइड तो बहुत बड़ा होगा ना, इसके ऊपर इतना बड़ा, तब तक तो स्टॉप लॉस भी मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मे भी ये डब्ल्यू पैटर्न में, वीकली चार्ट के डब्ल्यू पैटर्न में निकल जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैंने इसके बारे में कल टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड्स तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे नाम पे बहुत सारे फर्जी चैनल हैं टेलीग्राम में, तो आप इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ही क्लिक करके आप ज्वाइन करिएगा तो आपको ऑथेंटिक चैनल मिलेगा, अदरवाइज फर्जी चैनल मिलेगा। मेरे नाम पे बहुत लोग पैसा वैसा भी ले रहे हैं, कृपया किसी को पैसा ना दें, पहले जांच परख लें, इसके बाद आप कुछ करें, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, अच्छे लोग और अच्छी चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, ये तो आप भी समझते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है, यह कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ये सेटअप भी अच्छा है, लेकिन ये उस टाइप का सेटअप नहीं है जैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि ये इनसाइड बन जाए या फिर ये स्टॉक्स
डब्लू पैटर्न बन जाए, अभी कंप्लीट डब्लू पैटर्न भी नहीं बना है, ठीक है, ये वीकली या मंथली में भी इनसाइड नहीं बन पाए, तो फिर इसको क्यों प्रीफर किए? प्रीफर इसलिए किए हैं क्योंकि थोड़ा सीन चेंज होते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ा इनसाइट तो नहीं है, लेकिन मतलब बड़े टाइम फ्रेम इनसाइट नहीं है, लेकिन ये बढ़िया डेली चार्ट में इनसाइट है। 2 दिन हो गया, मैं 2 दिन से प्रीफर कर रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ना, इसमें 2 तरीके से ट्रेड बनाया जा सकता है। एक तो छोटा स्टॉप लॉस इसका भी ले सकते हैं, मदर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, और ये 300 के ऊपर ही प्रीफर करें इसको, मतलब अगर किसी को इसमें ट्रेड बनाना है तो, या 295 इसके ऊपर क्लोज कर जाता तो बहुत बेटर होता, ठीक है। मैंने इसका भी चार्ट शेयर किया था आप लोगों को। और लोअर साइड में 270 के नीचे का स्टॉप लॉस, तो 270 के नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 300 के ऊपर इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहिए, तो मैं इसमें पोजीशन प्लान करूंगा। और 60 और ये 400 की तरफ का मेरा 2 टारगेट होना चाहिए इधर का। तो ये दोनों ही स्टॉक्स एकदम परफेक्ट सेटअप में है, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखो, सपोज करो कि अभी ये देखिए रेट कट होने वाला है, अगर होगा तो आरबीआई का रेट कट, ये रेट कट स्टार्ट होगा नेक्स्ट एमपीसी के बैठक में, ठीक है, एमपीसी के बैठक में ये होगा फरवरी में। तो उससे पहले तक तो रेट कट होने की चांसेस नहीं है, ठीक है, कि आउट ऑफ बॉक्स आके आरबीआई गवर्नर बोल दें, ठीक है, कि रेट कट कर रहे हैं करके, तो इसकी संभावना थोड़ा मुझे कम लगता है। लेकिन जिस तरीके से चीजें यहाँ पर हैं, देखिए रेट कट की भी जो चांसेस अभी हैं वो क्यों ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब मतलब नेताओं की तरफ से भी, फिनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी, ठीक है, जीडीपी की तरफ से भी दबाव है, ठीक है, क्योंकि जीडीपी अगर ग्रोथ कम हुआ है तो ये दबाव है कि अब रेट कट होगा, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे लगता है ओवरऑल इस सेक्टर में पड़ेगा, और ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इनसाइड पैटर्न ही रह जाता है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। 270 के नीचे मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहे स्टॉक्स, तो अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर स्टॉक निकलेगा तो बहुत अच्छा निकल सकता है। और मान लो कि जनवरी भर नहीं निकलता है तो ये फरवरी के बाद तो बहुत ही परफेक्ट इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड तो फरवरी में मतलब इसमें मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बेटर है 300 के ऊपर, 300 का अगर ऊपर निकल गया तो इनसाइड को ऐसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब माफ करो, इनसाइड से पहले ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक भी टॉप से, मतलब आईपीओ के बाद ये भी 40-42% गिरा, तो अपने पैरामीटर में तो है, कम से कम एक पैरामीटर में तो है, राइट। इनसाइड बन रहा है, थोड़ा अर्ली एंट्री हो सकता है, बस हो सकता है कि बाजार अगर गिरावट आए तो इसमें भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है या नीचे आ सकता है। बट अभी 270 के बिलो मुझे कम लगता है जाते हुए। स्टार्टिंग है मंथ का, तो मे भी कुछ नेगेटिव अगर आ जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। और डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बताऊं, इस स्टेप में मैंने पोजीशन बनाया हुआ है, अभी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने पोजीशन बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा 300 के ऊपर, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में ही तक। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, कमेंट करिएगा और भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो ऐसे कोई स्टॉक होंगे, ऐसे कोई सेक्टर होंगे तो आप कमेंट करिएगा, अच्छा सेटअप होगा। जैसे पिछले लाइव में ना 1-2 स्टॉक किसी बंदे ने, नाम भूल जा रहा हूँ अचानक से मैं, बहुत अच्छा बताया था लाइव के दौरान, जब हम लाइव यूट्यूब में बात कर रहे तब उसके स्टॉक्स ने लगभग 30-40% का रिटर्न तो अभी रिटर्न मतलब इसी टाइम में दे दिया, जबकि ये माहौल खराब चल रहा है तभी। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपकी तरफ से भी निकलते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे स्टॉक का नाम बता दीजिएगा, मैं चेक करूंगा, अच्छे सेटअप में रहेगा, डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।